वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु 9। आज बेटा आप लोग सीखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर्स एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर। ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लेते प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सम ऑफ टू नंबर इज़ 35 एंड देयर डिफरेंस सम ऑफ। तो हम मान लेते भाई क्वेश्चन नंबर 10 लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, तो सेकेंड नंबर इक्वल टू y। कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 एंड सेकेंड नंबर इज कह रहा है देयर डिफरेंस इज 13। तो देयर डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करना अपने को एलिमिनेशन मेथड से, दोनों सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू ऐड करो 8 और ये 48 है ना। तो x इक्वल क्या आएगा भाई 48/2। दिस इज द कैंसल आउट एंड 24 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल 24 पुटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। अब x की वैल्यू 35, तो x की जगह पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, तो 35 माइनस 24 इज इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू भाई कितनी आ गई 11 और x इक्वल टू 24। समझ में आया कि नहीं आया? है ना, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखो भाई, 11 क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर इज 8। सम ऑफ टू नंबर इज, तो सिमिलरली वैसे ही लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x मान लेते हैं एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू y मान लेते हैं, है ना। सेकेंड नंबर इक्वल टू, तो क्या कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कह रहा है इफ़ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस। कह रहा है इफ़, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है देखो, इफ़ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस, मतलब ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस वाई। तब क्या आएगा भाई देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 4y। ठीक है ना। तो अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y एंड माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, देखो कितना हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 5y और x इक्वल टू 5y/3। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये वैल्यू उठा करके पुट करते हैं पहले इक्वेशन में। तो x प्लस, देखो x प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू है ना। तो यहीं पर रखेंगे x से क्या रखेंगे 5y/3, 5y/3 एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 5y प्लस 3y और अपान 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 उधर मल्टीप्लाई कर देगा 8y और अपान 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। तो ये 8 से कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3। कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो पुट करते इसमें, देखो x इक्वल टू 5 और इंटू 3/3, तो 3 से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान है कि नहीं आसान है ना। तो 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी 12 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000। तो ऐसे ही सेम लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू 1000, सॉरी x, क्या x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो क्या कह रहा है देखो, सम ऑफ टू नंबर इज 1000। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। दिस विल इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, तो डिफरेंस यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या कहता है भाई, ये कहता है, कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25600।
ठीक है ना। अब देखो भाई अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22,500, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू तुमने पहले निकाल लिखी थी, कितनी है 1000 है ना, एक्स प्लस वाई उधर जाकर डिवाइड करेगा तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 256 और 000/1000, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया भाई 256, ठीक। अब अपने को एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, क्या चाहिए एक्स और वाई की, कह रहा है कि हाँ फाइंड द नंबर्स। तो और x प्लस वाई इज इक्वल टू है भाई 1000, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा भाई 1256 आएगा कि नहीं आएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा भाई 1256 और अपान 2, तो ये आ जाएगा भाई 6, 2 6 6, इधर 2 और इधर 8, तो 628 आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो हम उठाकर किसी क्वेश्चन पुट कर देते हैं पहले वाले में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 256 है, ठीक। तो x के रखेंगे 628 और इसको y को उस साइड भेजेंगे तो माइनस या प्लस हो जाएगी, इधर आएगा तो माइनस 256 इक्वल टू वाई। सब ट्राई करो देखो क्या आ रहा है। 8 से 6 जाएगा तो 2 और 12 से 5 जाएगा तो 7 और 5 से 2 जाएगा तो 3 इक्वल टू वाई, ठीक है ना। आंसर चेक करते हैं 12 नंबर का, देखो 12 नंबर 8 9 12, ये देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो वाई की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। आंसर सही है ना हमारा, क्लियर है। चलो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखते हैं। देखो 13 नंबर क्या है, व्हाट इज द 13 नंबर, देखो कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है ना, तो हम मान लेते हैं लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू वाई एंड 10th प्लेस इक्वल टू एक्स, देन नंबर इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ, देन नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 26 है तो क्या लिखते हैं इसको 20 प्लस 6, या यू को भाई 10 इंटू 2 प्लस 6, तभी तो आता है 26। तो सिमिलरली हमने यूनिट प्लेस मान लिया भाई y और 10 प्लेस मान लिया x, क्लियर है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। नंबर में मान लिया, अब देखो पढ़ते हैं भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट्स इज ट्वाइस द 10 डिजिट, जो यूनिट डिजिट है ट्वाइस है 10 डिजिट का, ठीक है ना। किसका है, ट्वाइस है, तो मतलब ये कह रहा है, क्या कर देखो पढ़ो, क्या कह रहा है यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट्स, है ना। मतलब यूनिट डिजिट जो है ट्वाइस है किसका, मतलब ये कह रहा है y इक्वल टू 2x, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, भाई देखो ये हो गया, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर देन डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। क्या कह रहे हैं, अगर 27 को नंबर में ऐड कर लिया जाए, है ना, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है, अगर 27 नंबर में ऐड कर लिया था, मतलब जो 10x प्लस वाई है अगर उसमें ऐड कर लिया जाए कितना 27, तो उसका डिजिट चेंज हो जाता है, तो 10y प्लस x हो जाता है। समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं देखो, इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर में हमने ऐड कर लिया, तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, उनका जो डिजिट है वो इंटरचेंज होता है। बात समझ आ गई। अब इसको इधर भुलाओगे तो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस x इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है ना। ओके, तो सब्ट्रैक्ट देखो ये हो गया 9x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 27, और अगर 9 अगर कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 27,
तो ये तो कट गया, तो ये आ गया भाई माइनस का 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस का 3। अब इधर माना था भाई इक्वेशन y इक्वल टू 2x है ना। अब ये वाला अगर यहाँ पुट करें y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x है ना, सॉरी y इक्वल टू 2x, तो ये हो गया x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ये वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू है, y इक्वल टू क्या है 2x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ गया 6। बात समझ में आ गई नहीं आ गई है ना। तो अगर भाई हम नंबर रखें, क्या रखें, सो नंबर इक्वल टू क्या है भाई 10x प्लस वाई है ना, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, ये है 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। बात समझ में आ गई, तो 36 हमारा आंसर। देखो डबल है ना, यूनिट का क्या डबल है कि नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है ना, बहुत आसान है ना। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 14 नंबर पे आ जाओ। इन 2 डिजिट नंबर, तो पहली बात तो ऐसे सेम क्वेश्चन है, 2 डिजिट का नंबर है ना, तो हम मानते लेट यूनिट प्लेस इक्वल टू x मान लेते हैं, तो 10 प्लेस क्या हो जाएगा 10 प्लेस इक्वल टू 10, सॉरी मान लेते हैं इक्वल टू y, सो द नंबर इक्वल टू क्या आएगा, नंबर इक्वल टू 10y प्लस x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहीं पर छोड़ दो, अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या कहता है, इन 2 डिजिट नंबर द 10 डिजिट इज द 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। क्या कह रहा है, द 10 डिजिट, जो 10 डिजिट है वो 3 गुना है किसका, यूनिट प्लेस का, वो ये कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, देखो 10 डिजिट इज थ्राइस टाइम द यूनिट डिजिट, मतलब ये कह रहा है y इक्वल टू 3x, क्या कह रहा है y इक्वल टू 3x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समझ में आई बात। कह रहा है व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54। अब क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय, डिक्रीज करे 54 से है ना, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कह रहा है डिक्रीज मतलब नंबर क्या है भाई 10x प्लस वाई, इसमें से डिक्रीज करा 54, ठीक है ना, तो द नंबर डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट जो क्या करे रिवर्स करे, तो रिवर्स का मतलब क्या हो गया भाई बताओ, ये हो रहा है भाई 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। तो अगर हम इसको इधर बुलाएं तो हो जाएगा 10x प्लस वाई एंड माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 54, ठीक है ना। ये हो गया 9x माइनस 9y इक्वल टू 54। क्लियर है। 9 अगर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 54, और 9 से कट गया इधर, तो 9 6 ज़ा 54, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया बेटा 6। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब पहले वाला y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू 3x, तो ये रखेंगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा भाई x माइनस 3x इज इक्वल टू 6। क्या गड़बड़ हो गई क्या, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाई, अच्छा हमने उल्टा लिख लिया, डिक्रीज बाई 45, ये ऐसे था यार, ऐसे था, एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ये देखो नंबर बाई डिक्रीज बाई 54 है ना, डिक्रीज कर रहा है 54 से, नंबर डिक्रीज बाई 54, ठीक है। तो डिक्रीज बाई 54 से डिक्रीज करा, ये है 10x प्लस वाई, किससे जब रिवर्स कर रहे हैं तब, ठीक है ना। तो हो गया भाई 50 माइनस 10x माइनस 9y, सॉरी माइनस y इज इक्वल टू 10y प्लस x। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो 54 इक्वल टू 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y। क्या कह रहा है, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, डिक्रीज कर रहा है नंबर 54 से, द नंबर इज रिवर्स, तो प्लस हो जाएगा, गड़बड़ी हो गई, एक मिनट,
क्वेश्चन तो सही था, फिर से पढ़ देखो क्या कह रहा है। देखो बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया हमको, है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे क्या कह रहा है 14, कह रहे हैं व्हेन नंबर इज डिक्रीज बाय 54, नंबर डिक्रीज करे 54 से, तो नंबर हमारे पास क्या था भाई 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स। अच्छा हमने गलत लिख ही लिया था, 10y प्लस एक्स है, हमने गलत लिख लिया था। नंबर डिक्रीज बाय 54, है ना, तो नंबर अपना है 10y प्लस एक्स, ये तो है 10y प्लस एक्स। अब ये डिक्रीज करा है 54 से, तो दो जो नंबर है भाई, जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो रही है, तो 10x प्लस वाई हो रहा है ना। अब गड़बड़ था, वो हमने ऊपर सही गलत लिख दिया था, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो अगर हम इसको इधर बुलाएंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x और माइनस वाई इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा 9x माइनस, सॉरी, अच्छा ये रिवर्स कर रहा है ना, हाँ तो ये माइनस कहाँ से आ गया, ये तो प्लस रह जाएगा। देखो ये हो गया भाई 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54, तो अगर 9 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 54, तो ये 9 6 64 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 54, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब पहली कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 3x है, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है 3x, तो y की जगह 3x रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, सॉरी यहाँ 6 आ जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा 6, y इक्वल टू 3x, ये हो गया भाई 3x माइनस एक्स और इक्वल टू 6, तो ये हो गया भाई 2x इक्वल टू 6, तो ये कैंसिल हो गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। चलो x इक्वल टू 3 आ गया, तो हम इसको पुट कर दे पहले वाली इक्वेशन में, y इक्वल टू 3x, ठीक, तो y इक्वल टू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 9। सो द नंबर इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ, सो द नंबर इक्वल टू, नंबर हमने क्या माना था 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 9 है प्लस एक्स की वैल्यू 3 आई है ना, एक्स की वैल्यू 3 आई है, तो ये हुआ 93, क्या आ गया 93, ठीक है। 40 नंबर का आंसर चेक कर देखो क्या आया है, 93 आया है क्या, 93 देखो आया है कि नहीं, देखो उसके पहले वाला 36 आया था कि नहीं आया था, हमारा आंसर क्या सही हो गया। समझ में आई कि नहीं बात, कैसे कैसे बन रहा है। तो इसको जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। चलो आज के लिए बस एक क्वेश्चन और ऐसे लगा सकते हो, देखो कौन सा 15 नंबर क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 50, है ना। देखो हम वैसे ही 50 नंबर लगाएंगे, क्या कह रहा है, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू क्या मान लेते हैं, यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो टेंस डिजिट क्या मान लें, टेंस डिजिट इक्वल टू वाई मान लेते हैं। सो द नंबर इक्वल टू क्या आएगा, नंबर इक्वल टू क्या आएगा भाई 10y प्लस एक्स, ठीक है ना। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, वो क्या होता है फर्स्ट कंडीशन, वो क्या कह रहा है भाई, देखो सम ऑफ द डिजिट, इन डिजिट का सम जो है वो 15 है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो ये कह रहा है भाई जो y प्लस एक्स है, क्या है y प्लस एक्स है, उनका जो सम है वो 15 है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, क्या अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। वो क्या कहता है भाई ध्यान से देखो, वो क्या कहता है, कहता है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। अब नंबर को क्या कह रहे हैं भाई, रिवर्स कर दो, तो जब रिवर्स करेंगे व्हेन द रिवर्स क्या लिखा है, रिवर्सिंग नंबर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ठीक है ना, जब रिवर्स कर दिया। कह रहा है द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड द गिवन नंबर बाई 9, है ना। जैसे ये इंटरचेंज करते हैं 10x प्लस वाई, तो जो गिवन नंबर वो एक्सीड कर रहा है कितने से, 9 से, तो ये कह रहा है भाई 10y प्लस एक्स एक्सीड करे किससे कर रहा है, 9 से, किससे कर रहा है 9 से। तो अगर भाई ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा भाई बताओ 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहली इक्वेशन
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितनी है भाई 15, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 16 है ना, x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 आएगा तो किसी क्वेश्चन रख दो पहले में, x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 8 माइनस 1 इक्वल टू वाई और 7 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो सो नंबर इक्वल टू क्या आएगा भाई, सो नंबर इक्वल टू बताओ, सो नंबर इक्वल नंबर क्या है भाई अपना, सो द नंबर इक्वल टू क्या है भाई 10y प्लस एक्स, क्या है भाई 10y प्लस एक्स। अब भाई देखो ये हो गया 10 इंटू 7 प्लस 8 है ना, तो हो जाएगा 78 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक बार 15 नंबर क्या आ गया, 15 नंबर आ गया 15। ये देखो 78 आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो बाकी का क्वेश्चन बाद में करते हैं, ठीक है ना। ओके थैंक यू। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इसको फॉरवर्ड करो ताकि हमारी रीचिंग और अच्छे से बने, जिससे हम और अच्छे से पढ़ाएं, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है ना। चलो थैंक यू।